हेलो स्टूडेंट्स, आज आप देख रहे होंगे बहुत सारी कॉपियां हैं और इन सभी कॉपियों में से हम आपको कुछ ऐसी कॉपी दिखाने वाले हैं जिस कॉपी को देख के आपको लगेगा कि ये कौन से बच्चे हैं, ये कहाँ से आते हैं जो इतना नंबर लेके आते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि टॉपर कौन है, जब आप देखते हैं रिजल्ट आता है ना तो आपको पता चलता है 100/100 से आपका 99 मार्क्स, 98 मार्क्स, 97, 95, 91 इस तरह से ये आते कहाँ से हैं। आपके मन में एक सवाल होता है ना कि ये है कौन, ये आते कहाँ से हैं, ये लिखते कैसे हैं, इनकी कॉपी होती कैसे है। तो उन्हीं स्टूडेंट्स में से कुछ कॉपियां हैं जो 100/100 है, ये बहुत वायरल है, ये आप सब लोग देखे भी होंगे। उसके बाद दूसरे नंबर की जो कॉपी है 99 है, 99 मार्क्स हैं इनके, इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ। फिर है 98 मार्क्स, इस तरह से है। एक एक कॉपी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ध्यान से देखना कि ये लिखे कैसे हैं, इन्होंने क्या ऐसा किया है कि इनको इतने नंबर मिले। और आपके अंदर जो गलती है ना, जो आप सोचते हो कि हमें ऐसे लिखेंगे अच्छा नंबर आएगा ना, तो उस चीज को आप देखो, एडॉप्ट करो और अपने आप को इम्प्रूव करो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंग ये कॉपियां सारी हम दिखा रहे हैं और आप इम्प्रूव हो और आने वाले एग्जाम में ना आप अच्छे से अच्छे नंबर ले आओ। इसी तरह से आपको लिखना है। एक एक कॉपी सारी हम आपको दिखाने वाले हैं, तो आ जाओ भाई दिखाते हैं एक एक कॉपी। तो देखो ये 100/100 वाली कॉपी है जो आप देख पा रहे होंगे। दूसरे नंबर पे है 99 मार्क्स है इस बच्चे की। तीसरे नंबर पे यहाँ पर देख रहे होंगे आपका 98 मार्क्स है। और चौथे नंबर पे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो चौथे नंबर की जो कॉपी है 95 मार्क्स है, देख रहे हो 95 मार्क्स है। फिर 92 मार्क्स है, इस तरह से है। एक कॉपी हम आपको दिखाते हैं 98, 99। चलो 99 वाली कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं मेरे भाई। तो देखना यहाँ पर, ये तो 100 है, 99 वाली कॉपी हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखना लिखा कैसे बच्चे ने, उसी पैटर्न पे आपको फॉलो करना है। देखो पहला क्वेश्चन है ना, यहाँ पर कंप्रेशन का पहला क्वेश्चन है, तो हिंट्स डाला है सबसे पहले बच्चे ने। और हिंट्स में क्या लिखा हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट, जो पैसेज का है ना, स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट। फिर देखो क्वेश्चन, फिर ब्लू पेन से, फिर आंसर ब्लैक पेन से। फिर आंसर को लिखा कितने अच्छे तरह से है, लिखते तो सभी हैं लेकिन ये जो पैटर्न है ना, और बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। और राइटिंग भी आप देख रहे होंगे बिल्कुल शानदार है। इस तरह से बच्चे ने करा, पूरा का पूरा कितने नंबर, 15 का 15 नंबर मिल गया। और दूसरे नंबर पे जो दूसरा क्वेश्चन आता है आपका आर्टिकल का। आर्टिकल में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम है आर्टिकल लिखे कैसे, उसके लिए जो मेन और बेस्ट तरीका है जो टॉपर्स अडॉप्ट करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है, तो आज हम आपको कॉपी में दिखा रहे हैं। योर विजन इन लाइफ पे बच्चे ने लिखा हुआ है। और देखो जो आर्टिकल होता है ना, वहां पर हेडिंग नहीं पड़ती है, उसके लिए आपको हेडिंग जो है ना स्टार्टिंग में ही डाल दिया जाता है। स्टार्टिंग में बच्चे ने 1 2 3 4 5 हेडिंग्स इन्होंने मेंशन करी। उसके बाद कोटेशन, यहाँ पर देखो एक कोटेशन मेंशन किया है। उसके बाद लिखना यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है, हेडिंग नहीं डाला हुआ है। हेडिंग की जगह पे पैसेज जो आपका पैरा होता है ना, वो चेंज करना है। यहाँ तक इनका समाप्त हुआ, फिर यहाँ से इन्होंने न्यू पैरा स्टार्ट कर दिया। इसी के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर लिखा है ना, उसी के बारे में इन्होंने यहाँ पर लिखने का प्रयास किया हुआ है और बिल्कुल सही किया है। देखो यहाँ तक आया है और 10 मार्क्स यहाँ पर इनको मिल गया। फिर थर्ड नंबर में आता है लेटर। लेटर में देखो आप क्या गलती करते हो मेरे भाई, याद रखना। लेटर लिखते समय ना, यहाँ 2 के बाद बहुत सारे कॉमा लगा देते हैं और बहुत सारे बुक्स में भी है, तो याद रखना ये छोटी सी गलती है और इसी की वजह से आपके नंबर कट जाते हैं। तो यहाँ पर आपको कॉमा नहीं लगाना है। क्या आपको यहाँ पर बिल्कुल कॉमा नहीं लगाना है। इस बच्चे ने भी कॉमा लगाया था, देखो यहाँ पर इसका हाफ मार्क्स कट गया है। 10 मार्क्स का था ये जो लेटर था, लेकिन कॉमा की वजह से। तो आप ये गलती मत करना, बहुत सारे बुक्स में क्वेश्चन बैंक्स में है, लेकिन रियल में जो रियलिटी है 2 के बाद कॉमा आपको लगाना ही नहीं है, ठीक है ना। उसी की वजह से नंबर यहाँ पर कट गया, नहीं तो इसके भी 100 में 100 होते। और फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो ओकैब से वेस्ट होता है, वोकैबुलरी वेस्ट होता है, उसको इस तरह से करना है। एक तरफ फ्रेज, फिर वन वर्ड लिखना, फिर फ्रेज, फिर मीनिंग, फिर वर्ड, फिर सिनोनिम्स, फिर वर्ड, फिर एरर वर्ड, यानी कि क्या प्रॉब्लम थी इस सेंटेंस में, कुछ इस तरह से आपको लिखना होगा। वर्ड एंटोनिम्स, और यहाँ पर ऐसे लिखोगे तो पूरे के पूरे नंबर 10/10 यहाँ पर देखो मिल गया। नेक्स्ट पर आते हैं ग्रामर का सेक्शन। जो ग्रामर का सेक्शन है, बच्चे डायरेक्ट आंसर नंबर डालते हैं ए, उसके बाद उसको बना देते। तो वैसे बनाओगे तो आपको नंबर मिल तो सकता है, सही होगा तो बिल्कुल नंबर मिलेगा, लेकिन सिस्टम आपका सही नहीं होगा। तो सिस्टम, ये सिस्टम है आपका जो लिखने का, डायरेक्ट, ठीक है, जो क्वेश्चन था, फिर इनडायरेक्ट जो बच्चे ने बनाया, फिर यहाँ पर सेंटेंस, फिर उसको क्या बनाना था, कॉम्प्लेक्स। हेडिंग ऐसे ही पड़ेगी, एक्टिव वाइज, उसके बाद पैसिव वाइज। हेडिंग देख रहे होंगे, कुछ इसी तरह से आपको हेडिंग डालना है।
फिर यहाँ पर आगे फिर हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में कैसे करना है, जो आप पैसेज कर रहे हैं हिंदी टू इंग्लिश उसका हिंट्स डालना है। हिंट्स जैसे ही आप लिखेंगे स्टार्टिंग पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, जो स्टार्टिंग वर्ड लास्ट वर्ड है वो लिखना, उसके बाद आपको ट्रांसलेशन कर देना। यहाँ पर भी इन्होंने देखो यहाँ पर कुछ गलती थी, कुछ प्रॉब्लम थी, यहाँ पर भी हाफ मार्क्स इनका कट गया है और यहाँ पर 4.5 ही मिला है, जबकि यहाँ ये 5 नंबर का था। ठीक है, दूसरे नंबर पे शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर भी इनको पूरे के पूरे नंबर दिए गए हैं। शॉर्ट आंसर भी आपको इसी तरह से लिखना है। फिर आ जाओ लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर में आपको क्या सावधानी रखनी है, लॉन्ग आंसर लिखते टाइम ये चीज आपको ध्यान देना है कि द लेसन और द राइटर, द लेसन द राइटर, यानी कि द लेसन का मतलब है जिस लेसन का ये क्वेश्चन है ना उसका नाम और उसके राइटर का नाम जैसे आप मेंशन करेंगे ना, एग्जामिनर खुश हो जाएगा कि आपने जो लिखा हुआ है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, क्योंकि आपको सारी चीजें पता है। फिर नेक्स्ट पर हम आ जाते हैं, यहाँ पर भी आपका कंप्रहेंशन का जो क्वेश्चन आता है उसको भी उसी तरह से करना है। फिर सेंट्रल आइडिया में, सेंट्रल आइडिया में ध्यान देना मेरे भाई, सेंट्रल आइडिया कैसे लिखना है, द पोएम द पोएट, ये तो आपको मेंशन करना ही करना है, याद रखना। फिर सेंट्रल आइडिया लिखना और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है लास्ट में कोटेशन। ये कोटेशन आपको मिल जाएगा या आपने जो भी कहीं से पढ़ा होगा तो ठीक है, आप बहुत सारे बुक्स में नहीं दिया गया है, तो ये एक जो टीचर होता है वो आपको बताएगा कि कोटेशन आपको लिखना क्या है, उसी के बारे में, उसी सेंट्रल आइडिया के बारे में। ठीक है ना, तो ये कोटेशन और ये दो जो चीजें लिखने से ना आपका जो नंबर है वो फुल हो जाता है, नहीं तो 3 नंबर तो सभी को मिलता ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर ऐसे ही करना आपको। फिर लॉन्ग आंसर जैसे मैंने बताया ना, लेसन नेम, राइटर नेम, क्वेश्चन, फिर आंसर, इसी तरह से आपको करना है। तो आप ने देखा है इस बच्चे को 99 मार्क्स मिला था और 1 मार्क्स कट कैसे हुआ, जबकि इस कॉपी में भी 100 मार्क्स हो सकता था, मिल सकता था, लेकिन छोटी सी गलती की वजह से उसके मार्क्स कट गए। तो आप आने वाले एग्जाम में इस तरह की गलती ना करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट्स करके बताएं और शेयर करो मेरे भाई। इस तरह की कॉपी देखने के लिए बहुत मेहनत लगता है, इस तरह की कॉपी को दिखाने के लिए बहुत सारी कॉपी और भी है, हम आपको दिखाते रहेंगे। एग्जाम तक हर एक चीज लिखना कैसे है, क्या गलती हो सकती है, क्या गलती बच्चे ने करी है कि 1 मार्क्स इसके कट गए हैं, नहीं तो ये भी आज 100/100 में होता है। तो ये सारी गलती आप ना करो, इंप्रूव करो अपने आप को। कोई भी दिक्कत है तो बिल्कुल आप कमेंट्स करके हमसे बताओ कि ये गलती हो रही है या ये प्रॉब्लम है, उसका सलूशन किया जाएगा। थैंक यू।